ओके, सो ये क्वेश्चन का नाम है फॉर सम प्रॉब्लम। तो इसमें तुम्हें क्या दिया होगा, तुम्हें एक एरे दी होगी एंड तुम्हें 4 एलिमेंट ऐसे इसके निकालनी है जिसका सम के बराबर हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तुमने 4 एलिमेंट ऐसे निकालने हैं उनका सम के बराबर हो। और इसमें ना एक चीज़ और है तो तुम्हें ध्यान रखनी है, तुम्हें वो यूनिक होने चाहिए। यूनिक इन द सेंस मीन्स जैसे कि तुमने अगर सम निकाला है 1 2 3 4, ठीक है, तो भाई अब ये ग्रुप वापस नहीं आना चाहिए, वो यूनिक होती है। ये आ सकता है 1 4, जैसे इसका सम 5 था तो तुम लगा लो 1 और 4, ये ग्रुप पॉसिबल है, बट ये सेम यूनिक नहीं आना चाहिए। ठीक है, सेम एलिमेंट्स वापस नहीं आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं तुम्हें इसका ब्रूट फोर्स बताता हूँ। तो ब्रूट फोर्स में तुमने क्या करना है, बहुत सिंपल है, पॉइंटर ले लो। ठीक है, एक पॉइंटर यहाँ पे रख लो, पहला वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंटर तुम यहाँ पे रख लो, तीसरा पॉइंटर तुम यहाँ पे रख लो, चौथे पॉइंटर के साथ तुम ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दो। पहले तुम देखो कि इस पॉइंटर को तुम ट्रैवर्स करो, तो ये 3 एलिमेंट फिक्स्ड है, एक 4 का ग्रुप निकलेगा, फिर इसको आगे लेके जाओ, फिर इसको आगे लेके जाओ, फिर इसको आगे लेके जाओ, फिर नेक्स्ट में इसको आगे करो एक स्टेप, और इसके बाद एक और पॉइंटर लगा दो, उससे आगे स्टार्ट कर दो। मतलब बेसिक चीज़ क्या है कि अगर तुम्हारे पास ये एरे है, ठीक है, तुम एक पॉइंटर यहाँ लगाओ, दूसरा पॉइंटर इसके एक स्टेप आगे लगाओ, तीसरा पॉइंटर इसके एक स्टेप आगे लगाओ। ठीक है, ये सब एक एक स्टेप स्टार्टिंग में होने चाहिए, और उसके बाद तुम्हारे पास ये कुछ बचेगा ना, ये एक एक करके ऐड करो इन 3 एलिमेंट्स में। ये 3 तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी, एक एक करके यहाँ से मिलेगी तुम्हें, और तुम्हारा टोटल 4 का ग्रुप हो जाएगा। तो ये करो, जब तुम एक ट्रैवर्स कर लोगे, फिर ये वाला पॉइंटर तुमने एक स्टेप आगे बढ़ाना है, ये इधर आ जाएगा, और फिर तुम्हारे पास इतना बचा होगा। फिर तुम इसमें से कॉम्बिनेशन चूज़ करो, ये 3 फिक्स करके, ऐसे ऐसे करके। जब तुम्हारा ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, देन तुम अपना ये वाला पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ाना यहाँ पे, एंड जो ये वाला पॉइंटर होगा वो हमेशा इसके स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में इसके एक स्टेप आगे होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर तुम ये 3 पॉइंटर करके फिक्स करके बनाओगे, तो ये तुम्हारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। और इसमें तुम्हें सामने डायरेक्टली मिल रहा है कि तुम एक, जैसे कि ये वाला है, जैसे कि इस पॉइंटर के लिए फिर से बनाता हूँ, जैसे कि इस पॉइंटर के लिए तुम्हें अगर 4 के एलिमेंट चाहिए तो तुम कहाँ तक जाओगे, पीछे से n-3 तक जाओगे, यहाँ तक जाओगे। तो ये वाला तुम्हारा n-3 चला, अंदर वाला कहाँ तक जाओगे, ये वाला, ये n-2 तक जाओगे, इंटू n-2। इसके बाद वाला कहाँ तक जाओगे, n-1 तक जाओगे। ये n-3 मतलब पता क्या, कि तुम पीछे से 3 एलिमेंट तो छोड़ोगे ना, तभी तो वो आगे वाले 3 पॉइंटर को 3 एलिमेंट पकड़ेंगे। तो वैसे ही ये 3 छोड़ोगे, इसके लिए 2 छोड़ोगे, इसके लिए तुम, इस पॉइंटर के लिए तुम n-1 तक जाओगे यहाँ तक, उसके बाद जो एक और पॉइंटर बचा होगा वो लास्ट तक जाएगा n के लिए। तो भाई ओवरऑल तुम्हारा क्या है, n²। तो ये तुम्हारी ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब ये तुम्हारा ब्रूट फोर्स है, ब्रूट फोर्स तो तुम्हें पता है इंटरव्यू में काम का नहीं है। तो तुम्हारे पे अब ऑप्टिमल अप्रोच आते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच में तुम्हें ऑर्डर ऑफ n² में बताऊंगा, जिसमें तुम्हें यूनिक एलिमेंट को पिकअप नहीं करना है। ठीक है, यूनिक, तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि एलिमेंट्स रिपीट भी हो, राइट। तो रिपीट, जैसे तुमने इस एलिमेंट से, यहाँ से तुमने 4 एलिमेंट पिकअप किए, तुमने इसका सम निकाला है, ये 4 एलिमेंट यहाँ भी मिल जाएंगे वापस, तो तुम बोलोगे ये भी इसके बराबर है, नहीं वो नहीं चाहिए। तभी तो हमने बोला हमें यूनिक चाहिए, यूनिक जिसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम ऑप्टिमल अप्रोच में। देखो भाई ऑप्टिमल अप्रोच, तो ऑप्टिमल अप्रोच तुम्हारा ये बोलेगा, 3 पॉइंटर्स को बोलेंगे। ठीक है, हमने एक एरे बनाया,
तुम पहला पॉइंटर अपना यहाँ रख दो, दूसरा पॉइंटर तुम अपना यहाँ रख दो, तीसरा पॉइंटर तुम अभी भी अपने यहाँ रख दो। ठीक है, तो तुम अब क्या करो, इस सबसे पहले ऑप्टिमल अप्रोच के लिए, ऑप्टिमल अप्रोच तभी काम करेगा तुम्हारा अगर एरे सॉर्टेड है। तो तुम अपने एरे को सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने का फ़ायदा क्या होगा तुम्हें आगे बताता हूँ। तुमने अपना एरे सॉर्ट कर दिया, ठीक है, तुमने अपना एरे, एक पॉइंटर तुमने यहाँ पे रखा है और एक पॉइंटर तुमने यहाँ पे रखा है। ये तुम्हारी इनिशियल स्टेज है। अब बाकी का जो बचा हुआ एरे है ना, जो इतना बचा हुआ है, ये सॉर्टेड है। ठीक है, तो तुमने बोला कि यार मेरे जो आंसर में ये अगर A1 है और A2 है, ये मैं फिक्स लेता हूँ, मैं मानता हूँ ये मेरे आंसर में हो सकता है, इनमें से मेरे को 2 एलिमेंट उठाने। ठीक है, तो तुमने बोला कि यार पहले ये उठा लेता हूँ और ये उठा लेता हूँ। तुमने इसका सम किया, सम अगर तुम्हारा K के बराबर आ गया, देन तुमने बोल दिया कि भाई मुझे एक पेयर मिल गया। अब वो पेयर मिलने के बाद तुमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम वापस सेम एलिमेंट नहीं पकड़ोगे। मतलब अगर यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, 5 लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 की जगह 5 हो गया मान लो, तो तुमने वापिस ये एलिमेंट नहीं पकड़ना। क्यों? जैसे कि तुम नॉर्मल यूनिक वाले में क्या करोगे, तुम इन दोनों को उठाओगे और बाकी के 2 एलिमेंट में आप ट्राई मारोगे। बट यूनिक में क्या होगा कि तुमने जब ये 2 एलिमेंट का सम ढूंढा जो इसके साथ मैच कर रहा था, ये पहले के 2 के साथ जो फिक्स कर रहा था, तुम वापस ये 2 एलिमेंट्स को ना उठाओगे, तुम ऐसे एलिमेंट उठाओगे जो दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हो। ये वाला पॉइंटर वो एलिमेंट उठाएगा जो पहले मैंने जो 2 को पॉइंट नहीं करेगा। तो इसलिए मान लो यहाँ पे 2 होता तो ये इसको नहीं पॉइंट करता, ये और आगे जाता। 3 होता अभी इसको पॉइंट करता। सेम अगर यहाँ पे 5 होता ये इसको पॉइंट नहीं करता, ये 4 होता ये इसको पॉइंट करता। अब हमने स्किप क्यों किया भाई? बड़ा बेसिक चीज़ है यार। जैसे कि मान लो तुम्हारा A1 A2 और BC का कुछ सम था, ठीक है, तुम वापिस ही BC ले आओगे तो ये तो सेम हो गए ना। पहली चीज़, अगर तुम एक को रखोगे सेम रखोगे और दूसरे को बोलोगे कि दूसरा रिपीट हो सकता है, तो खुद कॉमन लगाओ ना। अगर सम तुम्हारा 4 और 5 है, इसका सम 9 बन रहा है, तुम एक को सेम रखोगे तो दूसरा तो हमेशा 5 ही चाहिए होगा ना, उसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं होगा। तो उसको दोनों को रख के वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना कि तुम एक को रखो एक को नहीं रखो, ऐसा वाला। क्योंकि 4 5 में तुम 4 को रख लो तो दूसरा तो तुम 5 ही ढूंढोगे वापस। 5 अगर आ गए तुम बोलोगे एक और सम मिल गया, पर वो तो पहले से बना हुआ है। तो इसलिए तुम्हें BC के अलावा आप कुछ और ढूंढना है। तो ये तुम्हारा पॉइंटर अप्रोच है। तो जब तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा, उसके बाद तुम अपना ये वाला पॉइंटर आगे उठाओगे। अब तुम बोलोगे कि भाई ये A1 और A3 फिक्स रख के मैं बीच में को ढूंढूंगा। समझे मेरी बात? फिक्स रख के मैं बीच में कुछ ढूंढूंगा। अब बीच में ढूंढूंगा मैं क्या ढूंढूंगा? वही बाकी के 2 रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब तुम एक चीज़ देखो कि आगे ही हम क्यों जा रहे हैं। हमने मतलब थोड़ा तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, तुम्हें मैं एक चीज़ एक पॉइंट थोड़ा सा माइंड में बता देता हूँ कि अब हम इस पॉइंटर को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। हमने देखो इस पॉइंटर को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंटर हमारे यहाँ आ गया। अब हम इसके आगे का ढूंढ रहे हैं, बीच में कोई 2 पेयर। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसको हम फिक्स करके देख के आगे है पहले आइटरेशन में, क्या इसमें कोई एलिमेंट था जो बाकी के 2 में ऐड कर ले। अब हम इसको पकड़ेंगे। पहले हमने इसको पकड़ा था और इसको बाकी को 2 को चेक कर रहे थे। अब हम बोल रहे कि ये 2 हमारे आंसर में आएंगे, बाकी में बताओ है क्या आंसर। ऐसे से करके तुम्हें पता है हम 2 का पेयर पकड़ेंगे और बाकी के साथ करेंगे और इसमें हमारा 4 का ग्रुप निकल जाएगा बड़ा ईजली। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आसान है। तुम्हारा जो ये वाला पहला वाला पॉइंटर है वो n-3 तक जाएगा, राइट। 3 एलिमेंट पीछे तक वो जाएगा, तभी तो आगे की 3 बचेंगे, एक ग्रुप बन सकता है लास्ट तक। ये वाला एलिमेंट तुम्हारा n-2 तक जाएगा 2 का। और जो तुम्हारे बाकी के बच गए होंगे बीच में, वो तुम्हारे लगभग n टाइम्स ट्रैवर्स हो रहे होगे ऐसे ऐसे। पहले इतना ट्रैवर्स होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर ये आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ऑलमोस्ट n टाइम्स ही ट्रैवर्स हो रहे होगे, ठीक है।
हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐसे ही करते हैं ना, ऑलमोस्ट करके। तो तुम्हारा कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर, एन क्यूब सॉरी। इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी तुम्हारी होगी, खुद कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हें क्वाड 4 का ग्रुप चाहिए, ठीक है, एन एलिमेंट्स है, तो NC4 ले लो तुम। तो ये कितना होता है, n⁴, मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर। NC4 n⁴ होता है ना, कैसे, n⁴/4 n-4, इसको तुम ले जाओगे n × n-1, n-2, n-3, n-4, फिर बच जाएगा, वो नीचे के साथ कट जाएगा और अपॉन कांस्टेंट, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, तो ऑर्डर ऑफ n⁴, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तुम्हारी, ठीक है। तो यही पूरा लॉजिक है। लॉजिक में तुम फोकस करो, कोड तो तुम लिख लोगे, पर मैं तुम्हें कोड की लास्ट में स्क्रीनशॉट भी एक दे दूंगा, तुम वो कोड देख लेना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस क्वेश्चन में सॉर्ट करके हमें ये फ़ायदा हो गया कि अब हम डिसीजन ले सकते हैं कि अगर किसी भी 2 एलिमेंट का हम सम देखें, उनका सम अगर हमारे टारगेट से अगर ज़्यादा आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, तो हम डिसाइड कर सकते हैं हम किस साइड जाए, क्योंकि हमें पता है अगर वो ज़्यादा आ रहा होगा तो हम इसको तो आगे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इससे आगे वाले इससे भी बड़े है, तो टारगेट तो और ज़्यादा हो जाएगा, पर हम इसको पीछे करके ट्राई मार सकते हैं, क्योंकि इससे पीछे वाले इससे छोटे हैं सारे, तो टारगेट हो सकता है कि टारगेट के पास आने लग जाए। तो इसलिए हमने इसको सॉर्ट किया था। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा अगर कोई तुम्हें डाउट हो। एंड मैं आपको बाकी की और भी अच्छी अच्छी क्वेश्चंस की वीडियोस डालूंगा, जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, जो काइंड ऑफ लाइक यूट्यूब वीडियोस में थोड़ी कम है, और अगर है भी पर अच्छे क्वेश्चंस हो थोड़े, वैसे वाली वीडियोस डालूंगा। ओके, थैंक यू।